फल फूल तेल सब्जी चीनी चाय पत्ती हर चीज़ महंगी होने के बावजूद राहत देने का काम सरकार ने नहीं किया। जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र की सरकार ने घोषणा करी कि एक 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज वो देंगे। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की गई थी। वो पैसा किसकी जेब में गया आज तक किसी को मालूम नहीं है। घोषणा करने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया 17-18 नारे दे रखे 7 साल से। और उत्तराखंड के लोगों के बीच हम सब कांग्रेस के लोग हम जाकर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुद्दों को उजागर करना हमारा दायित्व है और जो मुद्दे उत्तराखंड के लोगों को छूते हैं उनको रेखांकित कर कर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। जनता निर्णय करेगी 14 तारीख को और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन का मन हर मतदाता यहाँ मना चुका है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसका केंद्र में भी प्रभाव था। प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहाँ बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने दो मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? मतलब ना तो सरकार स्थिर रही और जोड़ तोड़ में आपसी खींचतान में समय निकला। बहरहाल पब्लिक को मतलब अपने प्रगति और विकास से है। इन 5 सालों में जैसा कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा की कि डबल इंजन की सरकार है, देहरादून और दिल्ली में लगातार केंद्र में सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है और उत्तराखंड में 5 साल से है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपये से ऊपर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। आप कल्पना कीजिए, जो गैस का सिलेंडर आज 1000-1100 रुपये का मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है? केंद्र में जब भाजपा की सरकार है और जब मुझे याद है जब भाजपा के नेता विपक्ष में थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो रोज अगर 25 पैसे दाम बढ़ता था पेट्रोल डीजल का, हाहाकार मचाया जाता था। और आप सब गवाह इस बात के। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100, 105, 110 रुपये पहुँच गया। अब थोड़ी कटौती करी है जब चुनाव उनको दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पेट्रोल डीजल रसोई गैस फल फूल तेल सब्जी चीनी चाय पत्ती हर चीज़ महंगी होने के बावजूद राहत देने का काम सरकार ने नहीं किया। जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र की सरकार ने घोषणा करी कि एक 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज वो देंगे। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की गई थी। वो पैसा किसकी जेब में गया आज तक किसी को मालूम नहीं है। घोषणा करने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया 17-18 नारे दे रखे 7 साल से। किसी एक पर भी कारगर कार्रवाई हुई नहीं है। और ये बात सच है कि तमाम राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे था महंगाई के मामले में। जो केंद्र की सरकार का महंगाई दर, राष्ट्रीय महंगाई दर है, उससे 30% ज़्यादा महंगाई पिछले वर्ष उत्तराखंड में रही। क्योंकि ये छोटा राज्य है, पहाड़ी इलाका भी है, विपरीत परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रहते हैं। उम्मीद ये लगाई गई थी कि इस राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और उत्तराखंड की जमीन से जो प्रेम भाजपा के नेता बताते हैं, आज जो लगातार चक्कर काट रहे हैं, गांव गलियों में घूम रहे हैं, इन 5 सालों में सिर्फ कागज पर घोषणाएं रह गई हैं। हजारों करोड़ की घोषणाएं हुई हैं, कागजों पे हुई हैं। सड़क का, बिजली का, स्कूल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, हर हाल में उत्तराखंड पिछड़ रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब जमीन खिसक रही है, एक ऐसी सरकार जिसका पूर्ण बहुमत है, 300 विधायक हैं, चुनाव से ठीक पहले 1 दर्जन विधायक भाजपा छोड़ के चले जाते हैं, 3-3 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। उत्तराखंड में मौजूदा मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसक रही है। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है।
5 साल के कार्यकाल में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, सिर्फ नारे दिए हैं और अभी भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं बातों को करते हैं, 80 बनाम 20, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं और महंगाई को कम करने से किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी अगर आप महंगाई कम करने के कदम उठाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इतनी कमर तोड़ महंगाई होने के बाद एक भी जिम्मेदार व्यक्ति भाजपा के नेता ने आज तक ये नहीं कहा, झूठे मुंह ये नहीं कहा कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, हम महंगाई को नियंत्रण में लेकर आएंगे। विपक्ष में रहकर आप रोज धरने करते थे और आज आपने एक्साइज हो, वैट हो, कीमतें हो, हर चीज को बढ़ा दिया है और लोगों की आवाज को दबाने का हर वो काम कर रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड लूंगा आप लोगों का। जो जासूसी का कांड चल रहा है पेगासस का, इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय की बड़ी बड़ी एजेंसियां बोल रही हैं कि जो हलफनामा दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वो गलत था। पेगासस मामले में जासूसी करी गई है और ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ एक तरह से किया गया है, सिविल लिबर्टीज को लाना गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो पूछो मत, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए प्रसिद्ध है, वो ठोको सरकार है। ऐसे लोग जिनके बेटे बच्चों के ऊपर आरोप लगे हैं कि किसानों को कुचला गया है, उनको बगल में उठाया जाता है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अभी तक? जो आरोप लगे जाते हैं, मोटी चमड़ी बनाकर बैठ जाओ और इंतजार करो कि सुर्खियों से खबर हट जाए ताकि जनता भूल जाए। 700 किसान जिन्होंने आत्महत्या करी है, जिनकी जान चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार था? एक माफी हाथ जोड़ के मांगनी चाहिए ना देश की जनता के साथ आप बैठ के। आपने पहली बात तो किससे पूछ के 3 काले कानून बनाए कृषि के संबंध में, और फिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई सिवाय राजनीतिक कि आपको 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए? और अभी भी दबी जमाने बोलते हैं कि बैकडोर से चुनाव निबट जाए, एक बार बैकडोर से फिर ला देंगे। तो किसानों को आपने आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा, उग्रवादी कहा, कील कांटे बिछाए, लाठियां बरसाई, केस मुकदमे कर दिए, लहूलुहान उनको कर दिया, जिल्लत उनको की, बेइज्जती उनकी करी। और जब चुनाव आप 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, 4-6 राज्यों में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में तो भाजपा 4थे नंबर पर थी विधानसभा के उपचुनाव में, जमानत जब्त हो गई थी। इसी कारण से किया है, जो 3 काले कानून वापस किए हैं इसी कारण से किए हैं, और कोई कारण नहीं है। बाकी जिद्दी बहुत हैं ये लोग। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कोई भी भाजपा का केंद्र का मंत्री या केंद्र का नेता या प्रदेश का कोई नेता ये कहने को तैयार नहीं कि हम जिम्मेदार हैं, हम महंगाई को कम करेंगे। हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है, निवेश लोगों ने करना बंद कर दिया है, और जो खाई है अमीर और गरीब की, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय साथियों की करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और जो लोग अमीर थे वो इतने अमीर हो गए गिनती नहीं है। चंद 4, 5, 6, 8 लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए इकट्ठा कर लिया नॉन एज लॉकडाउन के 1.5-2 साल के दौरान। और नीति निर्माण ऐसा हो रहा है कि हवाई अड्डा, रेलवे, पोर्ट, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, बैंक सब निजी हाथों में दे रहे हैं, वो भी चंद लोगों के निजी हाथों में दे रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन करना एक बात होती है, लेकिन ऐसी पॉलिसी बनाना कि सिर्फ 2, 5, 6 लोग ही इसका लाभ ले सकें। लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का आपने कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसान को आप वो 6,000 रुपये साल का दे रहे हो, और दाम पूछो खाद के, यूरिया के, बीज के, बिजली के, पानी के, डीजल के क्या दाम हो गए। लागत पूरी नहीं हो रही किसान की, और वादा किया था आमदनी दुगनी करने का। जनता जवाब मांग रही है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत जल्द 1-2 दिन में हम लोग रिलीज करने वाले हैं। घोषणाएं हम कर चुके हैं। हम लोगों ने ताकत के साथ, सबको साथ लेकर, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और जनता इसको पसंद कर रही है। जो खींचतान भाजपा में है, कांग्रेस में कम से कम हम लोगों ने मिलकर टिकट वितरण से लेकर चुनाव अभियान से लेकर सबने मिलकर काम किया है, और मिलकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम लोगों ने ये सारी जो महंगाई के मुद्दे साथियों सब जनता जानती है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, हमारा राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि हम दोबारा आपको लोगों को इन बारे में बताएं, ताकि पता पड़े कि कहते क्या है, करते क्या है। कथनी करनी में जो फर्क है वो जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने कृषि को लेकर, नौजवानों को लेकर, महंगाई को लेकर, देशभक्ति की बात करते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े फौज के अंदर, भरने को तैयार नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन पे जो धोखा किया वो सब जानते हैं। तो बजाय बड़े लंबे लंबे लचीले भाषण देने का, इश्तिहार, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के अलावा इस सरकार ने कुछ किया हो तो उस पर डिबेट करने को हम लोग तैयार हैं।
लेकिन सिर्फ आंकड़े, भाषण और चुनाव टू चुनाव, एक इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में हम लोग यहाँ मजबूत सरकार बनाएंगे और यहाँ के लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा से दिया है उसको बरकरार रखेंगे और मतदान के दिन लोग याद रखेंगे कि बुरे समय में कौन था। विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका हम लोगों ने निभाई है। जनता मौका कांग्रेस को देना चाहती है और जब मतगणना 10 मार्च को होगी तो बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास और आश्वासन है। थैंक यू आदरणीय, मैं सवाल लूंगा। पहले मैं महंगाई वाले मुद्दे को पूरा ब्रीफ कर जी 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 2 मिनट और 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। साथियों, अब नारा बन चुका है, भाजपा को हराइए और महंगाई पर विजय पाइए। और मैं एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की एक दिनचर्या आपके सामने रखता हूं और किस तरह वो महंगाई से त्रस्त है। जैसे ही वो सुबह उठता है और दूध बाहर से लेके आता है तो पिछले 7 सालों में दूध के दाम 60% बढ़ गए। दूध के बाद जब वो चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर चालू करता है तो 425 का गैस सिलेंडर आज देहरादून में 918 रुपये 50 पैसे पे आ गया। चाय के लिए जब उसमें शक्कर डालता है और चाय पत्ती डालता है तो जो चाय पत्ती 130 से 140 रुपए प्रति किलो मिलती थी वो आज 400 रुपए प्रति किलो पे आ गई। उसके बाद जब वो चाय पी के ऑफिस के लिए जाने से पहले नाश्ते की बात करता है तो आटे के दाम 60% बढ़ गए, दालों के दाम दुगने हो गए, खाने के तेल के दाम 2.5 गुने हो गए। उसके बाद जब वो ऑफिस के लिए बाहर जाता है स्कूटर लेके तो तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम, जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थी डीजल में 2014 में, वो आज एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद 23 रुपए पे है। पेट्रोल में वो 27 रुपए में है जो 9 रुपए 56 पैसे थी 2014 में। जब वो ऑफिस से वापस घर आते हुए फल फूल सब्जी वापस लेता है तो सब्जियों के दाम, टमाटर हो, आलू हो, सबके दाम दुगने हो गए। जब वो वापस घर पहुंचता है, घर पहुंच के अगर वो कोई टीवी देखना चाहता है तो बिजली के दाम 1.5 हो गए। रेल भाड़ा 130% से ज्यादा बढ़ गया। ये सारा विवरण हमने इसमें दिया है। हमने इस जो श्वेत पत्र है इसमें किस तरह महंगाई से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को त्रस्त कर रखा है, किस तरह से पीएनजी और सीएनजी के गैस के दामों से लोग त्रस्त है, किस तरह से गैस सिलेंडर के दामों से त्रस्त है। एक टेबल आपके सामने रख रहा हूं, ये टेबल हमने बनाई है और डाटा मैंने जो लिया है इसके लिए, ये देहरादून के भाव है और सोर्स भी दिया है। एक एक चीज के 2014 के भाव और 2022 के जनवरी के भाव आपके सामने रखे इस टेबल में। उसके पश्चात भाजपा ने हम लोग टाइम निकाल के आते हैं जी जी मैं एक मिनट जी बस एक मिनट। उसके पश्चात जो जीएसटी जो बढ़ाई 1 जनवरी से, वो बातें। तो ये जो बुकलेट है सर, मैं इस बुकलेट का एक ब्रीफ आपके सामने रखा ताकि ये कहाँ पे क्या चीज है वो चीज आपको समझ जाए। अब आपका जो सवाल है वो आप करिए जी। मैं सिर्फ महंगाई के बारे में आप सब जानते हैं, ये बुकलेट हमने बनाई है, कृपया करके इसको 5 मिनट निकाल के पढ़ लीजिएगा, आप सब बात समझ जाएंगे। जहाँ तक मैंने कहा पेगासस के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो बातें बोली हैं कोर्ट में या एफिडेविट में दी हैं या पब्लिक में करी हैं वो भिन्न हैं जो हकीकत है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस नहीं तमाम विपक्ष बात को उठाएगा कि जो आपने पहले मना कर दिया था, आज वो खुलासे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे बाकी देश हो, इसराइल वगैरह से ये खबरें आ रही हैं कि जासूसी की गई थी। अब जब केंद्र की सरकार की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और एजेंसी कर सकती है, लेकिन हकीकत ये है जिस बात को राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा जब ये आरोप लगाए थे तब लोगों ने गंभीरता शायद ना लिया हो क्योंकि सरकार ने हलफनामा दे दिया था। अब जब खुलासे हो रहे हैं
कि वो सॉफ्टवेयर एक्वायर किया था तो टैक्स पेयर के पैसे से आपने वो खरीदा, और वो आतंकवादी हो, दुश्मनी देश हो, उनके साथ आप सर्विलेंस करो, ज़रूरत हो सकती है, लेकिन विद इन इंडिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, किस किस का कर रहे हैं, ये सब खुलासे होंगे मैं समझता हूँ बहुत जल्द। और ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें अगर भारत सरकार की कोई कमी पाई गई तो उसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। सचिन जी, आपने महंगाई के मुद्दे पर कहा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके कांग्रेस पार्टी जगह जा रही है और मुख्य मुद्दा ही बना रही है। अभी आपने कहा कि गैस सिलेंडर 500 कम देंगे, उसमें सब्सिडी देगी। अभी आपने पेट्रोल डीजल की बात कही, उसमें भी एक्स्ट्रा ड्यूटी थी, और भी कई चीजें बताई है। तो इसके गैस सिलेंडर के अलावा जो है पेट्रोल डीजल है और अन्य भी है, इसमें कोई वैट या अगर और कहीं चीजें काफी तौर पर तो छूट करेगी? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है। केंद्र सरकार अपना हिस्सा जो होता है एक्साइज और वैट में, उसको लगातार बढ़ा रही है, और राज्य सरकारों को जो हिस्सा मिलना चाहिए सेस के माध्यम से, एक्साइज वैट के माध्यम से, उसमें कमी आती जा रही है। तो उपभोक्ता तो पैसे दे रहा है 100 रुपये, ये सोच के कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बांट रही हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का शेयर लगातार कम करते चले जा रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है केंद्र सरकार 7 साल में। तो हम लोग क्योंकि साधन सीमित होते हैं, मुझे लगता है कि हर संभव राहत देने का काम सरकार करने वाली, सरकार हमारी बनेगी उत्तराखंड में। लेकिन हमने बहुत बड़ी घोषणा करी है कि हम 500 रुपये से ज़्यादा गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है, दुर्गम क्षेत्र है, बहुत दिक्कत लोगों को होती है। और लॉकडाउन के समय जो दुकान, रेस्टोरेंट, होटल बंद हुए तो उत्तराखंड के लाखों ऐसे लोग हैं जो देश भर में काम करते हैं, उन सबको बेरोजगारी हुई, उनके पेट पे लात पड़ी है। हम हर आर्थिक मदद गरीब तबके को, मध्यम वर्ग को देना चाहते हैं, और आप जब मैनिफेस्टो हमारा पढ़ेंगे उसमें सब स्पष्ट आ जाएगा। एक सेकंड, बात है, गैस का सिलेंडर अभी 950 रुपए लगभग मिल रहा है, 500 रुपए में आप देंगे तो भारत सरकार अलग, बीजेपी की सरकार है, फिर आप राज्य स्तर पर कैसे 450 रुपए एक सिलेंडर पे कम कर देंगे? ये जो भार होगा, ये कैसे आप आर्थिक स्थिति को राज्य की सुनेंगे? देखिए, हम लोगों ने, जब हम केंद्र में सरकार हमारी थी, तो कभी कल्पना नहीं करी थी कि हम 70,000 करोड़ रुपए किसी किसान का माफ़ कर सकते हैं। हमने किया। अगर संकल्प शक्ति है, हमने घोषणा करी है, और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग साधन ढूंढ कर लाएंगे। हम जितना खरबों रुपए भाजपा खर्च करती है इश्तेहारों पे शायद ना करें, बचत कर आमदनी बढ़ाकर करेंगे, क्योंकि ये सीधा हर गृहिणी घर से जुड़ा हुआ मामला है। और इस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना दिया कि हम साधन कहीं से भी लेकर आए, लेकिन 500 रुपये से ज़्यादा गैस सिलेंडर नहीं आने देंगे। देखिए, क्योंकि जांच चल रही है, मैं टिप्पणी करूं गलत होगा, लेकिन जो नए खुलासे आ रहे हैं, मैं समझता हूं जो जांच करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, चाहे कोई भी हो, उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा, और सरकार को कम से कम पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए। अभी तक वो बच रहे हैं, लिखित जवाब पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन खुलकर कोई केंद्र सरकार का जवाब आया नहीं है। तो ऑनगोइंग जो जांच चल रही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो नए खुलासे आ रहे हैं उसका संज्ञान लिए बिना ये सरकार आगे अपना काम नहीं कर सकती। सरकार को जवाब देना चाहिए। आप राजस्थान चलकर उत्तराखंड देवभूमि आते हैं, लेकिन यहाँ पे जिनके नेतृत्व में कंधे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, वो कबड्डी खेले मस्त है। हरीश रावत की कल कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी कबड्डी ऐसा है, उत्तराखंड में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दम पर, कांग्रेस पार्टी के निशान पर, और चुनाव जीतने के बाद जब बहुमत हमारे पास आ जाएगा, तब विधायकों से राय कर कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी विधायक दल का नेता कौन बनेगा। हो गया एक बोलो यार, एक परवीन जी पूछो, कोटेलिया जी आप। तो क्या उत्तराखंड एक एक्सेप्शन होगा कि आप ऐसे ही प्लान्स आप अपना जहाँ आपकी सरकार है, आपकी राजस्थान में भी है, वहाँ पर भी आप देखिए, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग आर्थिक और भौगोलिक समीकरण है, और क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है, लेकिन चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह हमने गरीब तबके को, मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। यू कांट कंपेयर कि गुजरात में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हिमाचल में। उत्तराखंड के लोगों के लिए हमने ये सोच बनाया है कि बाकी काम बाद में करेंगे, इसको प्रायोरिटी पर लेंगे। राजस्थान में हम बाकी चीज़ प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, चाहे ऋण माफी की बात हो, किसानों की मदद करने की बात हो, इस तरह का। मुख्यमंत्री तय होगा, लेकिन राजस्थान में आपके साथ क्या होगा? माना जाता है। एक बोलो, आप में से एक बोलो। सवाल एक ही है, क्या विधायकों की राय
कांग्रेस में चुनाव के बाद मायने रखती है। हर बार ही ऐसा होता है कि विधायकों की राय, सुन लीजिए, आप सवाल पूछ लिया ना, विधायक जीतने के बाद चर्चा करते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं और हर एक विधायक से चर्चा करने के बाद पार्टी का नेतृत्व और विधायकों की जो मंशा होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और उत्तराखंड में भी ठीक इसी प्रकार से काम होगा। अगर आप तमाम चीजों पर बैंक में छूट दे देंगे, तमाम चीजों पर छूट देंगे तो राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? उसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया? जब हमारी पार्टी किसी बात की घोषणा कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकार पहले नहीं चलाई है उत्तराखंड या केंद्र के अंदर, तो कुछ अनुभव तो संगठन को भी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने जो बात रखी है, लिखित में रखी है, हम पूरा करेंगे इस बात को। हम तो लिखित में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो 7 साल सत्ता में है उनसे पूछना चाहिए ना कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे लोगों आपने को। कहा कि बड़े लीडर कांग्रेस बीजेपी से यूपी में डिफेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में भी बड़े बड़े जो यूथ आइकन मानने जाते थे, आरपीएन सिंह हुए, सिंधिया जी हुए, और आपके बारे में भी कहा जाता था कि यू आर अबाउट टू चेंज साइड्स। तो अब ऐसा है, लीडरशिप में क्या कमी आ गई है कि कोई क्या अफवाह फैलाता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहाँ चुनाव से पहले लोग पार्टियाँ बदलते छोड़ते नहीं हैं। मैंने शुरू में इसलिए कहा था क्योंकि हर एक व्यक्ति उस बात पर केंद्रित करता है कि कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन जो इतनी बहुमत की सरकार केंद्र राज्य में है, जो इतने घमंड में है कि हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, उनके सिटिंग 12 विधायक छोड़ते हैं, सिटिंग कैबिनेट मंत्री छोड़ते हैं, ये सोचने वाली बात है। और जो व्यक्ति, ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत कौन से दल में आपको जाना है, और जनता तय करेगी कि निर्णय सही था गलत था। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भरद्वाज जी, आप कितनी राहत रहेगी जबकि फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयाँ और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की कीमतें आसमान छू रही हैं? भाई जो हम लोग कर पाएंगे करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन पहली बार कृषि उपकरण के ऊपर जीएसटी लगाया है, आज से पहले नहीं था। तो ये केंद्र सरकार पे दबाव हम बना रहे लगातार पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बात सच है कि देश के अन्नदाता के लिए जितना हो सके वो कम है। हमारी सरकार बनने के बाद कृषि करने वाले कृषक समाज के तमाम किसान भाइयों की मदद करने का पूरा काम हमारी सरकार करेगी। भरद्वाज जी महंगाई पर कांग्रेस श्वेत पत्र भी जारी किया, मैं ये जानना चाहता हूँ हम महंगाई पर आप पर कैसे विश्वास करें कि जब राजस्थान की बात होती है तो वहाँ पेट्रोल अभी भी 104 रुपये है, जब कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की बात होती है वहाँ पर भी आपने महंगाई को घटाया, तो कोई ऐसी बात है कि जो आप ये बताएं कि कांग्रेस शासित राज्यों ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये कदम है जिस पर ये विश्वास किया? देखिए, आप जानते हैं पेट्रोल डीजल आयात होता है बाहर से, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट जितना साधन है उतना हम कोशिश करते करने की। और उत्तराखंड में मैं जैसे फिर कह रहा हूँ, एक हिली स्टेट है, स्मॉल स्टेट है, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, तो कंपेयर करना शायद गलत होगा। लेकिन आप समझिएगा जो सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वहाँ तो कर नहीं रहे, हम कम से कम जिगरा तो दिखा रहे करने का और कमिटमेंट कर रहे हैं करने का। तो उत्तराखंड के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। धन्यवाद।